जय हिंद, कैसा हो? देखो, जय हिंद यार कमेंट क्या करो सभी के सभी। मतलब एक तो पहला नंबर ये हो जाता है कि हाँ जय हिंद, एक जैसे गांव पे अपने बोलते हैं, हर जगह पे बोलते हैं राम राम भाई कैसा है, ठीक है। ऐसे ही जय हिंद से आप स्टार्ट कर सकते हो, राधे राधे बोल सकते हो, एक मतलब आपस में लाइक बॉन्डिंग बनाने के लिए ऐसा कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। मैं टॉपिक बता देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी, जीडी, यांत्रिक, कल तीनों का रिजल्ट आ गया। ये वीडियो बनाने का केवल एक ही मोटिव है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको टॉप हमेशा पता रहेगी, इन सिस्टमेटिक वे से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नाविक डीबी जीडी का जो पेपर हुआ था उसका कट ऑफ किस कैटेगरी के लिए कितना क्या है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो, या आप इसी इनटेक में आपका एग्जाम हुआ था और आपको नहीं पता है कि आपकी कैटेगरी का कितना कट ऑफ किया है, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड आई एम डैम श्योर कि आपका वो जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी एक बात और आपको बता देता हूँ, आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, ठीक है, कोई डाउट आ रहा हो जिस कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए से रिलेटेड भी पूछ सकते हो यार कमेंट सेक्शन में। तो मैं अगर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं वीडियोस के मतलब वीडियो लाऊंगा, उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज मैं ट्राई करूँगा कि आपका कॉमेंट में ही रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। और भी अगर कहीं पर मुझसे पूछते हो तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपके कॉमेंट्स का जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई, बट करता रहता हूँ, ठीक है। डोंट वरी। स्टार्ट करता है। कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी, जीडी का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही पे सितंबर 24 से 28 सितंबर के बीच में पेपर हुआ था। रिजल्ट के लिए दे रखा था कि विद इन 30 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा, और एंड फाइनली आपका विद इन 30 डेज के अंदर ही आपका रिजल्ट आ गया। ओके, इट्स गुड। अभी क्या है कि अब बात कर लेते हैं जो सेक्शनल कट ऑफ गया, जो कैंडिडेट, वैसे मैं बता दूं इस बार काफ़ी कैंडिडेट पास हुए। कट ऑफ जरूर ज़्यादा हाई गया, लेकिन कोस्ट गार्ड के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और भाई सिंपल से एक लॉजिक बता देता हूँ, अगर कट ऑफ हाई जाता है, जिन कैंडिडेट अगर कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है, तो फिर बाद में जो प्री आया है, रुकना यार कोई कॉल आ रहा है शायद, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मतलब स्टार्टिंग वाला अगर कट ऑफ हाई जाता है तो फाइनल वाला कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे आपको एयरफोर्स का पीएसएल एंड एनरोलमेंट का पता होगा, अगर पीएसएल जाती है ज़्यादा तो एनरोलमेंट नहीं आ जाती है, पीएसएल वहीं पे रहती है तो एनरोलमेंट आपका बढ़ जाती है। कुछ इसी टाइप का यहाँ पे भी होता है। डोंट वरी कि भाई इतना इस बार कट ऑफ बढ़ गया, अभी फिर से इतना बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो 10 नंबर जाके बढ़ गया था। तो ऐसा अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहा हो तो उसे मत बनाना। अगर आपका क्लियर हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं हुआ तो भाई सब नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन में लग जाओ। आपका जनवरी फरवरी में उसका मार्च में उसका एग्जाम होगा, 5 से 6 महीने का टाइम है। आप 1 नंबर से फेल हुए, 2 नंबर से फेल हुए, कितने भी नंबर से फेल हुए उससे आप 10 से 12 नंबर से पास कर लेना नेक्स्ट इनटेक में, लेकिन प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। कट ऑफ देखो, कोस्ट गार्ड डीबी का जो पेपर होता है वो केवल 60 नंबर का होता है, ठीक है। 60 में से आपको पास करना होता है, नो निगेटिव मार्किंग। उसका जो आपका कोस्ट गार्ड जीडी का पेपर होता है वो 110 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 110 मार्क्स में 60 डीबी, मतलब उसमें डीबी का भी पेपर देना पड़ता है जीडी वालों को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डोमेस्टिक ब्रांच का आपका कट ऑफ शेयर कर देता हूँ। वैसे डोंट वरी, मैं यहाँ पे स्लाइड पे शो भी कर दूंगा कि डोमेस्टिक ब्रांच का कट ऑफ कितना क्या है, बट मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ। अगर मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी से, अगर आप बिलोंग करते हो अनरिजर्व कैटेगरी से, तो भाई साहब आपको 60 में से 51 नंबर लाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर डीबी की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक ब्रांच की बात कर रहा हूँ, जो 10th लेवल पे होती है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों की, ईडब्ल्यूएस वाले इकोनॉमिकली जो भी आप बोलते हो यार, 47 नंबर आउट ऑफ 60 47 नंबर यहाँ पे जनरल वालों ने टॉप किया है। और ये कल मैंने कुछ लोगों को नंबर दे दिया, अभी फ़ोन बिल्कुल आते रहेंगे। तो अभी ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी का जो कट ऑफ गया बिल्कुल 49 नंबर, ओबीसी का जो कट ऑफ गया 49 नंबर क्या है। अनरिजर्व 51, ईडब्ल्यूएस 47, ओबीसी 49, एसटी 45 और एससी 47। 5 कैटेगरी होती हैं। मैंने पांचों का डोमेस्टिक ब्रांच का कट ऑफ बता दिया, यहाँ पे मैं शो भी कर दूंगा, सो डोंट वरी। फिर से एक बार बता देता हूँ, डोमेस्टिक ब्रांच की कट ऑफ बोलने वाला हूँ। जनरल की 51 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 47 नंबर, ओबीसी की 49 नंबर, एसटी की 45 नंबर और एससी की 47 नंबर। ये आपका इनिशियल कट ऑफ गया है। फाइनल आप समझ लेना, कम से कम जैसे आप 47 वाला है तो 50 तो होने चाहिए भाई। इतना दो तीन नंबर तो अभी बढ़ेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट ज़्यादा नहीं होती हैं, कंपटीशन होता है इस पोस्ट के लिए, तो डेफिनेटली ये ऐसा कुछ होने वाला है। अब आ जाते हैं नाविक जनरल ड्यूटी, ठीक है, जिसका पेपर 110 मार्क का होता है। 110 मार्क्स का पेपर आपका किया जाता है, जिसमें आपको कितने नंबर लाने होते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। पास होने के लिए इस बार कितने नंबर लाने थे। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको 71 नंबर चाहिए आउट ऑफ 71 नंबर आउट ऑफ 110। तो मुझे लगता है ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप तुक्का भी मार सकते हो। लास्ट में आपका 10-20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपका थोड़ा सा माइंड काम करता है शार्पली, तो फिर आप उन कुछ क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो। लाइक मतलब अपने क्या बोलते हैं यार, कॉमन सेंस से कि हाँ ये वाला ऑप्शन
क्वेश्चंस को रिमूव नहीं कर सकते, उनके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब था। अभी आप भी समझ लोगे, समझदार हो भाई। जेडी जनरल ड्यूटी अनरिजर्व मतलब जनरल वालों का 75 नंबर फिर से टॉप है यहाँ पे, और EWS का 70 नंबर, और GD SC कैटेगरी का 66 नंबर। ST का जरूर मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कि 64 टू 63 टू 66 के बीच में होगा, ठीक है। बाकी 4 कैटेगरी का बता दिया। GD का सुन लेना, OBC का 71 नंबर गया है, और जनरल का 75 नंबर मतलब 75 नंबर गया है, EWS का 70 नंबर गया है, SC का 66 नंबर गया है। ये आपका कुछ कट ऑफ का एनालिसिस है इस तरह से। तो आप नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन करो या कुछ भी करो, अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, नेवी, एयरफोर्स, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई भी डाउट बन रहा हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये चीज़ें मुझे शेयर करनी थी। अब आपका फेज सेकंड एग्जाम होगा, फेज सेकंड एग्जाम से रिलेटेड आपके जो डाउट आ रहे हो, जो चीज़ें हो यार कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। डू शेयर इफ़ यू लाइक इट, एंड मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फेज सेकंड एग्जाम के लिए एंड एवरीथिंग। सो डोंट वरी एंड डू शेयर इफ़ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, एंड मिलते हैं बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट।